के जो जवान हैं वो किस तरह से घायल हो रहे हैं। आज इस स्थिति को देखते हुए मेरे आस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। नमस्कार, बरवाला से इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। 60 घंटे की मशक्कत, 2 हत्या के मामले और 459 गिरफ्तारियां, यही है रामपाल गिरफ्तारी कांड। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर रामपाल पुलिस को कैसे छकाता रहा और पुलिस से बचने की उसकी रणनीति क्या थी, हम आपको सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। जेल की सलाखों को मजबूती से पकड़े खड़ा ये है बाबा रामपाल। खुद को संत कहलाने वाला ये बाबा अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन इसने पूरे 4 दिन तक हरियाणा पुलिस और कानून की नाक में दम करके रखा। सवाल उठता है कैसे? आखिर कैसे एक बाबा कानून की आंख में डर की धूल झोंकता रहा और पुलिस तमाशा देखती रही? गिरफ्तारी से बचने के लिए बाबा रामपाल की प्लानिंग क्या थी? वो कैसे कानून की पकड़ से बचने के लिए किसी शातिर बदमाश की तरह योजनाएं बनाता रहा और पुलिस हाथ पर हाथ धरे मजबूरी का रोना रोती रही? इसकी पूरी तफ्तीश हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं आज की वो तस्वीर जब बाबा को कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तारी के बाद रामपाल को हरियाणा पुलिस ने पंजाब हरियाणा कोर्ट में पेश किया तो उसकी झूठी शख्सियत का एक और पहलू सामने आया। जज ने बाबा से पूछा कि अब तक कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुए, तो बाबा ने इस पर जवाब दिया कि मुझे बंधक बनाकर रखा गया था। जो रामपाल खुद को संत कहता था, उसने कोर्ट के अंदर अपने बंधक बनाए जाने का बहाना रचा। लेकिन कोर्ट ने बहानेबाज बाबा की एक न सुनी और उसे 28 नवंबर तक हिरासत में भेज दिया। पुलिस प्रशासन और कानून के खिलाफ संत रामपाल की साजिशों का सिलसिला शुरू होता है 15 नवंबर से। 15 नवंबर 2014। बाबा रामपाल को उसकी गिरफ्तारी का अंदेशा पहले से ही था, लिहाजा उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए बनाई एक खतरनाक योजना। ये योजना थी सत्संग के नाम पर भक्तों को आश्रम बुलाने की और फिर उन्हें ह्यूमन शीट की तरह इस्तेमाल करने। बाबा का आदेश पाकर सत्संग की उम्मीद से हजारों की तादाद में भक्त रामपाल के आश्रम पहुंचने लगे, लेकिन खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो का दावा है कि रामपाल के भक्तों की खातिरदारी के नाम पर इसी दौरान आश्रम के अंदर राशन पानी जमा करना शुरू कर दिया गया था। तारीख 16 नवंबर 2014। बाबा रामपाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या योजना बनाई थी, ये 16 नवंबर की इन तस्वीरों से जाहिर होने लगा था। इधर पुलिस ने रामपाल के आश्रम के चारों ओर अपनी दबिश बढ़ानी शुरू कर दी थी। उधर रामपाल आश्रम के अंदर से अपने भक्तों को पुलिस का मुकाबला करने के आदेश दे रहा था। 16 तारीख को ही पहली बार रामपाल के समर्थक और पुलिस के जवान आमने सामने आ खड़े हुए थे। इसी दिन पुलिस ने आश्रम के आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग करनी शुरू की, लेकिन उसकी हिम्मत फिर भी आश्रम के अंदर घुसने की नहीं हुई। कहते हैं कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, चाहे कोई कितना बड़ा प्लान बना ले, कितनी बड़ी चालें रच ले, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त में जरूर आता है। और रामपाल के साथ भी यही हुआ। कि हम पूरे हरियाणा को जीत सकते हैं, ये तो पुलिस बोलती है। 16 नवंबर 2014। बाबा रामपाल का पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल जारी था। आश्रम के बाहर पुलिस और आश्रम के अंदर बाबा, इन दोनों के बीच हजारों की तादाद में बाबा के भक्त। पुलिस की बढ़ती गाड़ियों को देखकर रामपाल को समझ में आने लगा था कि इस बार मामला उतना आसान नहीं। भक्त कहीं पुलिस को देखकर मैदान छोड़कर भाग न जाएं, इसको रोकने के लिए रामपाल ने अपने कमांडो भक्तों की परेड कराने का आदेश दिया। ब्लैक कैट कमांडो की तरह काले कपड़े और हथियारों से लैस रामपाल के कमांडो ने आश्रम के बाहर एक मार्च भी किया। इधर रामपाल के कमांडो आश्रम के बाहर दौड़ लगा रहे थे, उधर पुलिस मजबूरी में मूक दर्शक बनी हुई।
ये जो काली ड्रेसेस हैं वो उन सब कमांडो की हैं जो दावा करते थे कि वो ब्लैक कैट कमांडो हैं। ये काले कपड़े बदलकर भागे हैं और यहाँ पर एक वर्दी नहीं है, बहुत सारी वर्दियां हैं यहाँ पर। तारीख 17 नवंबर 2014। 2 दिन बीत चुके थे। रामपाल का कहीं कोई अता पता नहीं था। रामपाल के आश्रम के बाहर पुलिस का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। महिला समर्थकों की मौजूदगी को देखते हुए बड़ी संख्या में महिला पुलिस को भी आश्रम के बाहर तैनात किया गया, लेकिन रामपाल टस से मस होने को तैयार नहीं हुआ। किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने दंगा निरोधी दस्ता, एम्बुलेंस और जेसीबी का भी इंतजाम किया। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि उसे रामपाल के भक्तों की सही संख्या का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। कहा जा रहा था कि आश्रम के बाहर और भीतर मिलाकर रामपाल के 20,000 से ज्यादा भक्त पुलिस से लोहा लेने के लिए तैयार खड़े थे। ये गीली बोरी है, ये आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए, जैसे ही कोई गोला आए तो उसके ऊपर गीली बोरी डाल दी जाए तो उसका असर खत्म किया जा सकता है। ये पानी है और ये वो मचान है जो बनाया गया था पुलिस से संघर्ष के लिए। लाठी, बल्ले, फट्टे, सब चीज का इंतजाम था और पक्का स्ट्रक्चर बनाया गया है इस उम्मीद के साथ कि अगर पुलिस के साथ 2-2 हाथ हों तो पुलिस का सामना किया जा सके। सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे। बाबा क्या रणनीति के साथ पुलिस के साथ संघर्ष करने के लिए यहां बैठे थे। पुलिस ने लाउडस्पीकर पर रामपाल के भक्तों को बाहर निकलने का आदेश दिया। दूरबीन लगाकर आश्रम की छत पर मौजूद भक्तों का मुआयना किया, लेकिन फिर भी रामपाल गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं हुआ। आश्रम के अंदर भक्तों की सही तादाद जानने के लिए पुलिस ने हेलीकॉप्टर से भी आश्रम का सर्वे करवाया। एक तरफ पुलिस खुद को किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए तैयार कर रही थी तो दूसरी ओर बातचीत का रास्ता भी तलाशा जा रहा था। लेकिन रामपाल के दिमाग में कुछ और ही खेल चल रहा था। उसने अपनी महिला भक्तों को पुलिस से मुकाबला करने के लिए पहली लाइन में बैठा रखा था, उन महिला भक्तों को जो रामपाल को बचाने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए रामपाल पुलिस से 2 कदम आगे की चालें चल रहा था और इसके बाद पुलिस की किरकिरी होनी शुरू हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने ऐसा कदम उठाया जिसका सीधा फायदा रामपाल को हुआ। तारीख 18 नवंबर 2014। रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए उसके आश्रम के आगे डेरा डाले हरियाणा पुलिस ने 18 नवंबर को जिस घटना को अंजाम दिया उसे लोकतंत्र के इतिहास में काले धब्बे के रूप में याद किया जाएगा। कहां तो पुलिस रामपाल को गिरफ्तार करने की तैयारी में डटी हुई थी और कहां उसके निशाने पर पत्रकार आ गए। रामपाल एपिसोड की कवरेज करने गए पत्रकारों को पुलिस ने लाठी डंडों से दौड़ा कर पीटा। इसमें कई पत्रकार बुरी तरह से घायल हो गए। इधर पुलिस पत्रकारों को पीट रही थी, उधर बाबा रामपाल आश्रम के अंदर अपने भक्तों को अगली तैयारी का निर्देश दे रहा था। रामपाल का आदेश पाकर उसके समर्थकों ने पुलिस से सीधे 2-2 हाथ करना शुरू कर दिया था। उसके समर्थकों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए और गोलियां भी चलाई। ये पेट्रोल बम है और इसके अंदर अभी भी पेट्रोल मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये वो डीजल है जो डाला गया था और ये कील है जो इसके अंदर डाली गई थी। ये अब आपके सामने निकाल रहे हैं हम। ये यहाँ पर रखा गया है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये वो पचकारी है जिसमें डीजल भर के पीछे स्प्रे किया जा रहा था। अगर कोई भी उनकी तरफ कोई आने की कोशिश करे तो उस पर डीजल स्प्रे करने की कोशिश की जा रही थी। ये देखिए, ये वो प्रोफेशनल गुलेल है जो अक्सर आपको मिलती होगी और यहां पर ये कंचे भी रखे गए हैं, यानी गुलेल से निशाना बनाया जा रहा था। ये एक तैयार पेट्रोल बम रखा है। इसके अंदर देखिए कील है, पूरी तरह से ये एक बम बनाया गया है। आश्रम की छतों पर पोजीशन लिए रामपाल के समर्थकों से निपटना पुलिस के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा था। इधर पुलिस रामपाल के उग्र समर्थकों को काबू करने में जुटी थी, उधर पत्रकारों की पिटाई के मामले ने राजनीतिक रंग पकड़ना शुरू कर दिया था। धाराएं हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, इलीगल डिटेंशन की, रॉयटिंग की, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की, अटेम्प्ट टू मर्डर की और राज्य के विरुद्ध लड़ाई करने की। वही 121। सवालों के घेरे में गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी आए। मीडिया कर्मी जो घायल है उसका मुझे बेहद दुख है और मीडिया कर्मी ये हमारे मीडिया या तो लोकतंत्र की एक चौथी स्तंभ है, प्रमुख है। पत्रकारों की पिटाई से चौतरफा दबाव में आई हरियाणा सरकार ने अब तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए रामपाल को सलाखों के पीछे पहुंचाना ही है। ढोंगी बाबा के खिलाफ हरियाणा सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा कायम किया।
हालांकि देशद्रोह का मुकदमा लगने के बाद भी रामपाल की अकड़ कम नहीं हुई। वो आश्रम के अंदर अपने बचाव की रणनीति बनाने में जुटा था। इस बीच पुलिस और मीडिया का ध्यान हटाने के लिए रामपाल के समर्थकों की ओर से रामपाल के गायब होने की भी खबरें फैलाई गई। कहा गया कि रामपाल आश्रम छोड़कर भाग गया है। हालांकि पुलिस और मीडिया दोनों को मालूम था कि रामपाल आश्रम के अंदर ही था। गिरफ्तारी से बचने के लिए रामपाल बम प्लान बना चुका था। उसने अपने समर्थकों से कहा था कि जब भी उन्हें मौका मिले वो पुलिस पर एसिड और पेट्रोल बम से हमला करें। और जैसे ही पुलिस को रामपाल के बम प्लान के बारे में जानकारी मिली, पुलिस आक्रामक हो उठी और रामपाल का दांव उल्टा पड़ गया। 19 नवंबर 2014 पत्रकारों की पिटाई के मामले में चारों ओर से घिर चुकी हरियाणा सरकार पर रामपाल की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ता जा रहा था। रामपाल के बरवाला आश्रम के बाहर पुलिस का दबदबा हालांकि बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी रामपाल के आश्रम के अंदर घुसने की हिम्मत पुलिस नहीं जुटा पा रही थी। हालांकि पुलिस की सख्ती से रामपाल के समर्थकों के पांव उखड़ने लगे थे। पुलिस ने आश्रम की बिजली पानी पहले ही काट दी थी। एक दिन पहले हुए लाठीचार्ज के बाद समर्थकों का जोश ठंडा पड़ने लगा था। इस बीच रामपाल के हजारों समर्थकों ने अपनी मर्जी से आश्रम खाली करना शुरू कर दिया। रामपाल के समर्थकों को पुलिस ने अपने वाहन में बिठाकर घर भेजने की व्यवस्था की। आश्रम के अंदर से बाहर आए भक्तों ने रामपाल के अत्याचार की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। रोक रहे थे, रोके रहे। पर भगत जी कह रहे बस एक दिन रुक जाओ। आज इस स्थिति को देखते हुए मेरे आस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी। एक बार ही यकीन करना मुश्किल है कि संत का चोला ओढ़ने वाला एक शख्स भक्तों को सत्संग के नाम पर आश्रम के अंदर बुलाकर उन्हें बंधक बना लेता और फिर उन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करता था। जिन भक्तों के नाम पर रामपाल खुद को भगवान समझने लगा था, उन्हीं भक्तों का शोषण करने में रामपाल को जरा भी हिचक नहीं थी। हालांकि पुलिस की ओर से लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा था, फिर भी रामपाल सरेंडर करने के मूड में नहीं था। पुलिस ने रामपाल के आश्रम की दीवार गिरा दी और आश्रम को खाली कराने की मुहिम शुरू की। एक अनुमान के मुताबिक 19 नवंबर तक रामपाल के बरवाना आश्रम से करीब 10,000 लोगों को बाहर निकाला गया। फिर भी अंदर आश्रम के एक बड़े हिस्से पर रामपाल का कब्जा बना हुआ था। तफ्तीश में पुलिस को पता चला कि रामपाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने समर्थकों को सिलेंडर बम बनाने का आदेश दिया था। आश्रम के अंदर रामपाल था तो बाहर पुलिस और बीच में थे उनके समर्थक। लेकिन अब 19 तारीख तक समर्थकों का हौसला टूटने लगा था और रामपाल की कुंडली में गिरफ्तारी का काल आ चुका था। बस इंतजार था एक फाइनल कॉल का। 19 नवंबर की दोपहर तक ये तय हो चुका था कि पुलिस रामपाल के नजदीक पहुंच चुकी है। आश्रम से रामपाल के समर्थकों को बाहर निकाला जा चुका है और जो थोड़े बहुत समर्थक बचे हैं, उनका हौसला पस्त हो चुका था। लिहाजा किसी भी वक्त रामपाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन कब होगी गिरफ्तारी ये किसी को पता नहीं चल पा रहा था। अब तक रामपाल भी समझ चुका था कि पुलिस से भिड़ंत का कोई फायदा नहीं, उससे बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इस बीच खबरें आई कि पुलिस ने रामपाल से सरेंडर करने को भी कहा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अब पुलिस के पास अंतिम कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।